नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। इधर बागेश्वर धाम और उनके महंत बड़े चर्चा में है तो कथावाचक, लेकिन चर्चा आज हफ्ते भर से चल रही है। उस संदर्भ में आपसे बात करने का मेरा मन कर रहा था, लेकिन इधर तमाम व्यस्तता में बात नहीं हो पाई। तो अब उनके दरबार की जो चर्चा चल रही है कि वो दरबार में एक पत्रकार का वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि वो पत्रकार का नाम बता दे रहे हैं, उसके भाई का नाम बता दे रहे हैं, उसके चाचा का नाम बता दे रहे हैं और पत्रकार महोदय इनकलाब जिंदाबाद और बागेश्वर महाराज की जय, ये सब नारा लगा रहे हैं। आलोचना हुई, ट्रोल हुए और उसके बाद आपने देखा सनातन धर्म और ये वो दुनिया भर का हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान से क्या कह गए। उसी कॉन्टेस्ट में एक नौजवान युवती है सुहानी शाह, उन्होंने चैनल के सामने, मीडिया के सामने दूसरे बच्चों का दिमाग पढ़ के ये दिखा दिया कि ये एक कला है और अभ्यास करने से ये कला, ये ज्ञान है, एक तरीका है जिससे आदमी अनुमान लगा सकता है और जान सकता है। तो एक हिसाब से उन्होंने अच्छी तरीके से उनको कंडम किया, क्रिटिसाइज किया। लेकिन मेरे यहां बात करने का मंतव्य आज ये नहीं था। बस मैं जान और सोच ये रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो चमत्कार दिखाते हैं, एक सत्साई बाबा जी थे, वो ऐसे करके भभूत निकालते थे और यूं सोने की चैन निकाल देते थे। बड़े बड़े राजनेता उनके अधीनस्थ रहे हैं और एक फेहरिस्त है, आप जानते हैं, चंद्रा स्वामी जी से लेकर राम रहीम और बापू से लेकर ताम झाम, नाम आप जानते हैं। तमाम लोग जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। फिर चमत्कार क्या होता है? प्राकृतिक के नियमों के उलट कुछ कर देना ही चमत्कार है। आम जनता जो नहीं समझती है वो आप समझ जाते हैं, वही चमत्कार है। तो चमत्कार बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है जो आपको प्रभावित करे। चमत्कार तो ये माना जाता है कि कोई ये बता दे कि आज अगर 28 तारीख है और फरवरी में 4 तारीख को तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तुम्हारा टांग टूट जाएगा, इसको कहेंगे भविष्यदर्शिता। कोई कहे कि आप लड़की की शादी करने जा रहे हैं और लड़का बहुत ड्रिंकर है और फला तारीख को उसकी नौकरी लग जाएगी, ये समझ में आता है। कोई कह दे कि भाई अनहोनी आएगी और 8 तारीख को बवंडल आएगा और 10-5 घर गिर जाएंगे, ये समझ में आता है। जब ये सब नहीं आप कर पाते हैं, ये संभव नहीं है लॉजिकल साइंटिफिक तरीके से, तो आप वो भभूत और ये सब करके चमत्कार करते हैं और जनता आपके प्रति आसक्त हो जाती है। ये जो आसक्त होने वाला मामला है, इसके अंतर बिंदु में जाना होगा। वास्तव में हमारे समाज में समस्याओं का इतना बड़ा अंबार है और समस्याओं का हल जो है वो न तो पॉलिटिकल सिनेरियो के भीतर लोग देख पाते हैं, प्रशासनिक तंत्र में नहीं देख पाते हैं, कानून से भी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा ये समझ नहीं पाते हैं। समस्याओं का हल कोई तीसरी ताकत ही करेगा, ये हमारा बेसिक मानना है। यहां से बात है और ये सबके भीतर विद्यमान है। तो तीसरी ताकत से हम मिल नहीं सकते हैं, उससे डायरेक्ट इंट्रोगेशन नहीं है, उससे कोई टेलीफोनिक कांटेक्ट नहीं है। तो ये मिडिल मैन जो है, ये कुछ अनाप शनाप करके ये बात साबित करवाते हैं कि तीसरी ताकत का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और इसी आशीर्वाद के कारण देखो मैं ये कर पा रहा हूं। अभी एक दिन बागेश्वर जी का मैं देख रहा था, वो रावण से टेलीफोन पे क्या बातचीत की है इसकी चर्चा कर रहे थे और कहे कि मैं पश्चिम भाषा में मेरे साथ रावण ने बात किया, ये किया, वो किया, ताम किया, झाम किया। ये बागेश्वर जी ही नहीं, वो बागेश्वर ही नहीं, बाकी जितने भी कथावाचक हैं वो
बाल से खाल निकालते रहते हैं कि ये जो हमने जो कहानियां सुन रखी हैं, हमने जो किताबों में पढ़ रखा है, वो कृष्ण जी की महिमा, राम जी की महिमा, ये जी की महिमा, वो जी की महिमा, तो इन सारी महिमाओं को और कैसे मिनिमाइज कर दें। अब ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये सबने सुना है, सबने गाया है, लेकिन एक कथावाचक बताएगा कि वो जब छम छम चल रहे थे तो एक बार उनके पैजनी की एक कुंडी टूट गई। अब उनकी माता बहुत परेशान, अब उनकी माता हैरान परेशान है, तो फिर वो गई और राजा को बताई, कान्हा रो रहा है, राम रो रहे हैं, उनकी मिल नहीं रही है, उनकी नजर पड़ गई है। इसी पे 3 घंटा का वृतांत तो गा देंगे। और घटना हुई कि एक ठो उनका टूट गया था कभी। तो ये जो कथावाचकों की वाटकटता होती है, जुबानी जमा खर्च होता है, इसमें लोग अपने, चूंकि वो राम कथा सुन रहे होते हैं, भक्ति कथा सुन रहे होते हैं, कृष्ण जी की महिमा सुन रहे होते हैं, तो उतने समय वो अपनी समस्याओं को भूलकर उसमें मगन रहते हैं, इसलिए उनको आनंद आता है। इतनी बड़ी बड़ी भीड़ इतनी मूर्खता वाली बात बैठ के सुनती है बागेश्वर महाराज की। ताली बजाती है, जब कैमरा किसी के चेहरे पे जाता है तो एक्सप्रेशन देखिए, लोग मंत्र मुग्ध रहते हैं। जब वो सामने बैठा हुआ आदमी ताली बजवाता है, जब चाहता है हंसवाता है, जब चाहता है रुलाता है, तो ये बेसिकली समाज के कुंठित समस्याओं से निदान के लिए जो कोई विकल्प नहीं है, उस विकल्प को लोग यहां तलाशते हैं, हमको जो समझ में आता है। और इस विकल्प को तलाशने में फिर ये लोग अपने आप को, जो हमारे कथावाचक होते हैं, धीरे धीरे इनको भाव देवत्व वाला आने लगता है कि कोई नेता क्या, कोई नगरी क्या, नेता भी आके हमारा पैर छूता है, हमसे आशीर्वाद लेता है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आके हमसे राय मशवरा करता है, तो फिर हमसे बड़ा कौन है? तो फिर ऊपर तीसरी ताकत, यहां पर हम, बाकी सब निकृष्ट लोग। यही भाव इनसे ये सब करवाता है। तो इसलिए समाज को थोड़ा सजग रहना चाहिए। कोई भी नेचर के खिलाफ काम करे तो आप उसको चमत्कार न मानिए, उसको ट्रिक मानिए। एक प्रसंग हमने सुना था, आपको हो सकता है जानकारी हो ना हो। एक जादूगर हुआ करते थे पश्चिम बंगाल में, पीसी सरकार, तो खूब उनकी चलती थी, लेकिन वो बाबा नहीं थे, वो जादूगर थे, वो ऐलानिया जादूगर थे। एक बार ट्रेन में गए और इत्तेफाक से उनका टिकट उनके घर रह गया, और चढ़े अपना जा रहे थे तो टीटी आया। टीटी ने कहा कि भाई टिकट, उन्होंने कहा, वो खोजे खाजे गए, यार लगता है टिकट भूल गया मैं, लेकिन लिस्ट में नाम देखिए मेरा होगा, मैं पीसी सरकार हूं, जादूगर हूं। टीटी ने कहा इसे रोज 72 पीसी सरकार हमसे मिलते हैं, टिकट लाओ नहीं तो जुर्माना कटाओ, चलो या तो ट्रेन छोड़ो। अब पीसी सरकार बड़ा हैरान परेशान, मैं यार सम्भ्रांत नागरिक हूं और लोग यही नहीं जानता, बाकी लोग उनको जानते हैं। लेकिन टीटी ने एकदम एक्सक्यूज देने का मूड नहीं बनाया। तो पीसी सरकार अपने जो बैग है, उनका जो अटैची था, बंगाल में अटैची लेके चलने का कल्चर था, अटैची को क्या अपना गड़म सड़म किए, उसके बाद अटैची खोले तो उसमें टिकट ही टिकट भरा हुआ था। टीटी से कहे ले लो जितना टिकट आपको लेना है। तो टीटी समझ गया कि सही में पीसीए सरकार है, कहा चलिए मैं लिस्ट देख लेता हूं, आप जाइए। लेकिन कभी भी उन लोगों ने अपने आप को देवता बनने का गुमान नहीं किया और ऐलान नहीं किया। लेकिन जिस तरह से आसाराम बाबूजी का ठुमका और नाच आप देखते हैं, मंत्रमुग्ध होते हैं, और फिर तमाम आरोप इनके ऊपर लग जाते हैं, और फिर तमाम मामलों में इनको जेल की हवा खानी पड़ती है। तो समाज के भीतर ये जो सो कॉल्ड लोअर अपर मिडिल क्लास है, जो बहुत सारे गूढ़ अंतर विरोधों से परेशान है, अपनी समस्याओं से, अपनी हीन भावनाओं से परेशान है, मन मुताबिक उसके काम नहीं हो रहा है, उससे परेशान है, पारिवारिक अंतर कलह से परेशान है, और हमारी जो पीछे से हमको सुनाई समझाई गई बातें हैं उसको लेके आसक्त है। तो उसी का परिणाम है इस तरह के बाबा पैदा होते हैं, निकलते हैं। अब सरकारों की तो मंशा यही है कि ये ज्यादा
बेरोजगारों को रोजगार के लिए जाने में ट्रेनों में जो मशक्कत होती है उस पर इसकी नजर नहीं रहेगी, नौकरी देने में इसका इंटेंशन नहीं होगा। लेकिन इलाहाबाद में आप नदी में नहाने जाइए एक विशेष दिन को, तो आपके ऊपर एरोप्लेन से फूल बरसाएगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री फूल बरसा कराएगा। ये सरकारों का इंटेंशन है। तो ये लोग प्रो बाबा हैं, ये बाबाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम ये सब करो, बैल बनाए रखो लोगों को। तो इससे थोड़ा सजग रहिए। और जो भी प्रकृति के खिलाफ काम कर रहा है वो देश विरोधी आदमी है, वो समाज विरोधी आदमी है। आप इसको जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि वो कुछ नया नहीं कर रहा है, वो कोई अलौकिक ताकत नहीं, वो आपको केवल मूर्ख बना रहा है। नमस्कार।